इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जो वो चांद पर तीसरी बार कोशिश करके पहुंच चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है बीइंग अ नेबर कंट्री होने के नाते उन्होंने ये सेरा अपने सर सजा लिया है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पैसा सर्व किया, उन्होंने अपने वक्त को जो है वो सर्व किया और आज वो दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क बन चुके हैं जो चांद पर लैंड कर चुका है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जिस जगह पर उतरा है जाकर चंद्रयान 3 साउथ पोल बहुत ही मुश्किल जगह थी और यहाँ पे लैंड करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन चंद्रयान 3 जो है वो स्मूथली वहाँ पर लैंड कर गया और यूं ये सारा सेरा जो है वो इंडिया ने अपने सर ले लिया। रशिया का जो चंद्रयान था वो बिल्कुल चांद पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। दो चंद्रयान जो है वो चांद के करीब तरीन जा रहे थे, एक इंडियन चंद्रयान था और एक रशिया का। दोनों पर नजरें थी और सबसे ज्यादा दुआएं की गई थी कि रशिया का जो चंद्रयान है वो कामयाब हो और इंडिया का जो चंद्रयान है ये समझा जा रहा था कि ये गिरकर तबाह हो जाएगा, इनका पैसा बेमकसद चला जाएगा। लेकिन जब आपकी नीयत सच्ची होती है, जब आपने मेहनत की होती है तो रब करीम उसका सिला जरूर देती है। ऐसा ही हुआ कुछ इंडिया के साथ के दवाएं कहीं और हो रही थी, किसी और के लिए हो रही थी, लेकिन मेरे रब को मंजूर कुछ और था और हो कुछ और गया। इंडिया इस वक्त 615 करोड़ लगाकर अपने रुपए, पाकिस्तानी अगर रुपयों की बात करें तो 1500 करोड़ रुपए लगाकर चांद पर कदम रख चुका है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 फ्लॉप हो गए थे। ऐसा नहीं हुआ। पहला चंद्रयान चांद पर जब गया था वहां जाकर उसने पानी दरियाफ्त किया था, फिर कुछ मुशाहिदात बाकी रह गए थे। इसी तरह सेकंड चंद्रयान 95% तकरीबन कामयाब हो गया था, 5% जो मुशाहिदात रह गए थे उनमें उसे नाकामी हुई थी और थर्ड चंद्रयान साउथ पोल पर लैंड करके अपने मिशन में सक्सेस हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे हुक्मरानों, अच्छे आईटी एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स की काविशें थी, अच्छे लोगों की सोच थी और अच्छे लोगों ने इस मिशन में कामयाबी हासिल कर ली है। हमारे अक्सर लोग सिर्फ ये कहते हैं जी हमारे झंडे पर चांद जो है, हमें चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। हमारे पीटीआई के दौर के जो अभी एक्स आईटी मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा था कि चांद को नीचे से जब देखा जा सकता है तो चांद के ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। हमारे मौलाने ये कहते हैं ओ हो इंडिया काफिर कंट्री है। इंडिया में जब के 40, 42 या 47 करोड़ तक मुसलमानों की आबादी बढ़कर हो चुकी है, जो पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा है। अगर किसी कंट्री में किसी मिनॉरिटी पर जुल्म हो रहा हो तो वो तादाद में कम होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जिस मुल्क में उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो वहाँ उनकी पैदावार बढ़ती है, वो खुशहाल होते हैं, वो ग्रो करते हैं। सेम लाइक दैट इंडिया में भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। और मज़े की बात आपको ये भी बताऊं कि चंद्रयान 3 जो कामयाब हुआ है, इसके जो असल हकदार साइंटिस्ट हैं अब्दुल कलाम, वो भी मुसलमान हैं। अब सोचें कि मुसलमान इंडिया में अगर खुशहाल नहीं है तो वो वहाँ की साइंस को क्यों तरक्की दे रहे हैं, वो वहाँ के चंद्रयान को इतना सक्सेसफुल बनाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं। किसी भी मुल्क की मिनॉरिटीज़, किसी भी मुल्क के रहने वाले इक़्तिदार में लोग, किसी भी मुल्क के आवाम, वहाँ की प्योरिटी होती है, वहाँ की फर्स्ट तरजीह होती है और वो तरजीहात अपनी को एक साइड पर रख कर मुल्क की तरजीहात के लिए काम करते हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान में हुआ। हम सिर्फ हिंदुस्तान का मजाक उड़ाते रहे और हिंदुस्तान अपने मिशन में कामयाब हो गया। एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि अगर चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो जाता है, वहाँ पानी खोज लेता है और जो मुशाहिदात के लिए भेजा गया है वो मुशाहिदात पूरे कर लेता है, तो यकीन माने इंडिया अरबों खरबों रुपए कमाने के लिए तैयार हो चुका है। और मेरी तो यही खासी दुआ है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान अपने मिशन में कामयाब हो, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने पैसा सर्व किया है, उसने अपना और अपनी एक्सपर्ट्स का कीमती वक्त जो है वो निकाला है और आज वो इस मिशन पर अगर कामयाब होते हैं तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम एक खिते के लोग हैं, हम एक तरह के लोग हैं, हमारा कल्चर एक तरह का है, हमें एक दूसरे की भाषा समझ आती है, तो क्यों ना अपनों की खुशी में खुश होया जाए। मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर इंडियंस पीपल, इंडियन कंट्री, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन यूथ, इंडियन आईटी एक्सपर्ट्स। अल्लाह पाक यूँ ही आप लोगों को तरक्कियां देता रहे, क्योंकि हम तो वो नहीं कर सके जो आप कर रहे हैं और ना ही कभी हमने करने की कोशिश की है। आप तो कर रहे हैं
تو آپ کی کامیابی کے لیے تالیاں بجانی چاہیے، آپ کی کوششوں کو سراہنا چاہیے۔ اللہ پاک یوں ہی آپ کو عزتوں سے نوازتا رہے۔ محنت کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے، اور اللہ نہیں دیکھتا کون ہندو ہے، کون کافر ہے، کون شیعہ ہے، کون وہابی ہے، کون سنی ہے، اور کون یہودی ہے، اور کون مسلمان ہے۔ وہ صرف دیکھتا ہے کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے، پھر اس کی محنت کا صلہ اس کو وہ دیتا ہے۔ تو ایسے ہی آگے بڑھتے رہیے، ترقی کرتے رہیے، اور یوں ہی کامیاب ہوتے رہیے۔